अच्छा भाई ये खत्म। ये देखें जी बिलाल साहब कर रहे हैं स्विमिंग, बिल वगैरह क्लीन कर रही हूँ। क्या है सोफा कवर, जो बाहर वाला सोफा है उसका भी कवर चेंज करना है, सफाई करते हैं। मैंने बका से कैमरा जरा दूर रखवाया था। ओके जी, सभी बना रही थी नाश्ता। तो ये साथ जी दूध उबलने के रख दिया जी। तो ये वाला कमरा हो गया साफ। कभी मैंने इनसे कवर नहीं उतारा, फिर भी डस्ट का हाल देख लें। ओके जी, सभी बना रही थी नाश्ता। आटा मैंने गूंद लिया मशीन के अंदर। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। साथ जी दूध उबलने के रख दिया। दूध नहीं था उबला हुआ, जो था वो मैंने चाय में डाल दिया। अब जल्दी पराठे बेलती हूँ, क्योंकि ना इन दिनों में हमने हलवा पूड़ी मंगवाई थी तो उसमें सुसरियाँ और सुंडियाँ थी, क्योंकि बारिश का मौसम है इस वजह से। आज मैंने कहा, उसके बाद मैंने सोचा मैं घर पे ही बनाऊंगी नाश्ता। बेशक कोई मेहमान आया कुछ भी आया, मुझे इतनी हिचकियाँ लगी हुई हैं ना, पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं क्यों रात से हिचकियाँ लगी हुई हैं मुझे। सो नाश्ता बनाते हैं। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, नजर आई लाइट पड़ रही है, अपोजिट आ रही है लाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसा सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो आज मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। आप बोलेंगे आप सिर्फ तभी व्लॉग लगाती हैं जब गेस्ट आ रहे होते हैं। बस यार टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ मिलता था। मैंने यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दी है, पूरे महीने कोई वीडियो मेरी नहीं आती है। अभी मैं घर की करने लगी हूँ क्लीनिंग वगैरह। एक्चुअली ना मेरे से रेगुलर व्लॉग्स बनते नहीं, मैं क्या दिखाऊँ। रोज के बच्चे उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब कोई घर में आ रहा होता है या मैं कहीं जा रही होती, कोई दावत होती है, मैं कुछ पका रही होती, कुछ कर रही होती हूँ, मतलब कोई एक्टिविटी कर रही होती हूँ, तब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यार मेरे से कुछ सीखने को मिल जाए शायद। देखो इतना कमाती है फिर भी घर के काम खुद ही कर रही होती है, ये नहीं कि सब कुछ नौकरों पर छोड़ा हुआ है, ये वाला सीन नहीं है। शायद थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिल जाए तो मुझे समझ में आता है अच्छा ये शेयर करने वाली चीजें कर देते हैं शेयर। सो आई होप कि आप लोग बोर नहीं होगे। मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ और बेडशीट्स वगैरह चेंज करते हैं। मेरी आदत है जब घर में मेहमान आते हैं मैं हमेशा नई बेडशीट्स बिछाती हूँ। वो दिखाती हूँ, पार्सल आया हुआ है केलिन से, इसको खोलते हैं। किसी को खोलने में हेल्प करोगी क्या? एक तो ये आया हुआ है टेरी फिटेड शीट, ये मैंने निकाली है, मेरी नंद को चाहिए था इतना मैट्रेस कवर, उसके लिए वो आएगी तो वो लेके जाएगी साथ अपने। सो वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर जो है वो वाला, ये तो टेरी फिटेड शीट ना, वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर जैसा कि इस बेड पे बिछा हुआ। इवन मैंने रात को नई बेडशीट बिछाई है, धुल के आई थी। लोग पूछ रहे थे धुल के आती है बेडशीट, तो आप दिखाती हैं धुल के आती तब भी एज इट इज होती हैं। ये धुल के आई है, मैंने बिछाई है। साथ मैचिंग का ब्लैंकेट था क्योंकि रात को एसी चलता है। और ये मैट्रेस कवर जो जिप वाला था, जो ऊपर नीचे बेड को सही प्रोटेक्ट करता है मैट्रेस को, ये वो बिछाया हुआ है मैंने। अब इसको खोलो तो स्वीप आया है सोफा कवर, जो बाहर वाला सोफा है उसका भी कवर चेंज करना है। एक एल शेप सोफा मैंने ऑर्डर किया हुआ है, दराज से अभी तक नहीं वो आया। वो आएगा तो फिर वो उस पर भी ऑब्वियस बात है कवर चढ़ाना पड़ता है। बच्चे जो बला जब आ जाए ना वो बहुत ज्यादा गंद डालते हैं। मैं सोच रही हूँ अब इस कमरे की बेडशीट ना ही चेंज करूँ, क्योंकि मैंने रात को ही बिछाई है। इसको सीधा करके कमरे का हुलिया दुरुस्त करते हैं, फिर कमरे की सफाई करते हैं। इनमें से कोई बेडशीट देखते हैं ऊपर बिछानी हुई तो बिछा देते हैं ना। तो ये देखना सोफे का कवर चढ़ गया। इस दफा तो सबके इतने ज्यादा बिल आए हैं, हमारा तो सोलर होते हुए बिल पता नहीं 22,000 कितना आया है। तो कहते शुक्र अभी तो सोलर लगा हो तो इतना बिल है, सोलर ना हो तो कितना बिल है। ये नहीं बिछाओ, ये पिंक वाली बिछा दो, वो मैंने कल तो बिछाई है बेटा। ये देख लीजिए सोफे का कवर चढ़ गया है। अब लाइटें नहीं चली हुई है, लाइटें चला के दिखाती हूँ। ये ग्रे कलर का मैचिंग का, तो इससे ना ये सोफा गंदा नहीं होता। अब तो कुशन रखते हैं ताकि सोफा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। जी तो ये वाला कमरा हो गया साफ, डस्टिंग भी हो गई इस कमरे की। अब बस यहाँ पे लगेगा पोचा। एक्स्ट्रा सारा सामान उठा लूँ जो फेंकने वाला है। ये मैंने अभी शावर लिया यार, मेरा वो हाल हो गया था। मैंने बाहर जूतों वाली अलमारी साफ़ की है, वो पसीने हो गई थी। मैं बाहर से डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ये देखें जी सोफ़ा का कवर उतारा है मैंने, आपको डस्ट दिखाऊँ। अभी तो मैं कहती हूँ हर वक्त इन सोफ़े में मैंने कवर चढ़ा कर रखे हैं, कभी मैंने इनसे कवर नहीं उतारा, फिर भी डस्ट का हाल देख लें। मकास मुझे कहते हैं कि क्यों कवर चढ़ाती हो, इतना प्यारा कलर है सोफे का, इसको एज इट इज रहने तो। मैं कहती हूँ कि कवर चढ़ाओ ना तो सिर्फ झाड़ना पड़ता है सोफा, अगर कवर ना चढ़ाओ तो सोफे को प्रॉपर साफ करना पड़ेगा। जैसे नीचे मुझे बेड वगैरह स्टोरेज साफ करने पड़ते हैं, डाइनिंग टेबल की चेयर साफ करनी पड़ती है वैसे। हालांकि सोफे का कलर मुझे बहुत पसंद है, बट अब मैं इसके ऊपर जो है वो ग्रे पॉशिंग करवाऊंगी। मतलब जिस तरीके की मीडियम वाले ना, इस तरह की ग्रे पॉशिश करवा के इसके जिस पेज ने मुझे वो भेजे थे ना ड्राइंग रूम के कुशन्स कवर कटदाने वाले, वैसे इसके ब्लैक कलर के बनवाऊंगी। और ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं जल्दी से इस पर सोफ़ा कवर चढ़ाती हूँ, पंखा चलाती हूँ, हालत बहुत बुरी हो रही है गर्मी से। ये देख लें सोफे कवर हो गए चेंज, नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें, ये बच्चों ने कुशन्स रखे हुए हैं क्योंकि PS5 खेलते हैं यहाँ बैठ के। अभी तो स्विमिंग कर रहे हैं नीचे, और ये सोफे कवर अच्छे से चढ़ गए हैं। ये है जी हमारा टेरी सोफ़ा कवर, और ये जर्सी फिटेड है, मतलब जर्सी की तरह खींचता है बट स्टफ टेरी है। केरियन के पास ना 2 सोफ़ा कवर है, एक जर्सी और एक टेरी, और मैं हमेशा टेरी बिछाती हूँ। अब मैं टेबल वगैरह साफ़ करती हूँ,
डस्ट हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। 10 दिन हम लोग घूम फिर के आए, खिड़कियाँ खुली हुई थी, पीछे आंधी बारिश तूफान, डस्ट हो गया सारा कुछ। यहाँ पे देख लें जी, बलाज साहब लेटे हुए हैं। अच्छा, ये जो पूछ रहे थे ना लोग कि ट्यूब कहाँ से मंगवाई और ये बेड कहाँ से मंगवाई, ये सब चीज़ें मैं आपको पता है दराज से ही मंगवाती हूँ। ट्यूब में मैं भी बैठी हुई हूँ, बट मैंने अपनी वीडियो नहीं लगाई ना बच्चियों की, बलाज को दिखाया। और जो मेहमान में बोल रही थी आने वाले, वो आ गए थे। मेरी नंद आई हुई थी भलवाल से और मेरी देवरानी भी आई हुई थी सास ससुर के साथ, उनके बच्चे भी। फिर हम सब लोगों ने बारबेक्यू किया रात को, सीख कबाब, तिक्के वगैरह, साथ जो इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई थी मैंने ईद पर, मैंने फ्रीज़ कर दी थी, वो यूज़ की हमने। ये ना मैंने घर पे एक ब्राइडल लुक शूट किया था, फिर मुहर्रम की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो अब ये मुहर्रम के बाद अपलोड करूँगी। और ये मैंने मुहर्रम से पहले बना कर रिकॉर्ड करके रख लिया था। ड्रेस रेंट पे आया हुआ था, ड्रेस भी वापस करना था मुहर्रम से पहले ही। बहुत ही प्यारा ड्रेस था और इतना ईजी इस पर मेकअप हुआ है ना। मैं इसकी जो वीडियो वो मेन चैनल पर अपलोड करूँगी, आप लोग देख लेना, खुद भी घर पर कर सकते हो आप ये मेकअप। अच्छा भाई, ये ख़त्म नहीं है, बंद कर दे। चावल अभी ठंडे हो जाएंगे। केक आ गई है बांटने वाली और कुछ डब्बे हमने बना लिए हैं, कुछ रह गए हैं, बना रहे हैं। बस हो गया 5 to 6 सेकेंड। गीला बिस्किट खाओगे, चलो खाओ। खा लो ना स्टूपिड, धुआं निकालो। साथ खा गई हो आप। नेक्स्ट जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। नाक से भी धुआं निकला, तस्वीर के वकास। तो भाई क्योंकि हिना आई हुई थी और मेरी कोशिश होती है मेरे घर कोई भी मेहमान आए ना उसको बहुत इज्जत दूँ, उसको घुमाने फिराने लेके जाऊँ। बच्चों को फिर हम ले गए थे गीगा मॉल, फन सिटी में बच्चों को झूले वगैरह झुलाए। पहले हमने इनको अंदर छोड़ दिया था सारे बच्चों को, चारों को, मिश रयान अभाज बलाज को। हम लोगों ने खाना वाना खाया। मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, बस थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। फिर यहाँ पर रयान तस्वीर के साथ बैठा हुआ है, बलाज अभाज नहीं, बलाज और वकास और मैं और अभाज बैठे हुए। फिर हम 2-3 दिन घूमते ही रहे, वैसे बड़ा मज़ा आया। मैं कभी ना कहीं ले गई, कभी कहीं ले गई। मैं इनको लॉन पार्क में भी ले गई थी, बच्चे गए थे मामी पार्क में जाना है, फिर मैं इनको वहाँ पे भी झूला झुला के ले गई थी, मिशाल को भी, मिरहा वगैरह को भी। बट ये है कि अच्छा वैसे हिना क्यों, मेरी तो आज तक अल्लाह का शुक्र है कभी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। बट मेरे ससुराल में सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसको मेरे साथ मसले ही रहते हैं, मैं जो मर्जी कर लूँ। शायद हर किसी के ससुराल में कोई ना कोई एक ऐसा होता होगा कि वो राज़ी ही नहीं होता, जितना मर्जी आप ट्राई कर ले। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, दुख भी होता है बट मैं अवॉइड करती हूँ। ये वाली जो बेडशीट का सेट है ना, ये भी मुझे कैलिनन की तरफ से ही आया था। ये वाला ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया, मेरे पास 2 हैं ऐसे। इसके साथ ये पूरा बेडशीट का सेट है, 2 तकिए और ये साथ एक कम्फर्टर सेट है। सो ये मैं सोच रही हूँ सर्दियों में यूज़ करूँगी इसको मैं, क्योंकि ये पूरा सेट है ना कम्फर्टर के साथ। बढ़िया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे पास कैलिनन की जितनी बेडशीट्स है ना, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। कि अब ये धुल के बिछी हुई और देख लें, आपको इसका नज़र भी आ रहा होगा स्टफ़ कितना अच्छा और धुलने से ख़राब नहीं होती है। वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ना लिनन के मामले में मैं किसी और ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं करती। और ऐसा नहीं है, देखें आप कितना बच्चों ने टेंट वगैरह गिराया हुआ, पर मेरा मैट्रेस नहीं ख़राब हुआ होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैट्रेस मेरा बिल्कुल न्यू का न्यू है। इसकी वजह से ये बचत हो जाती, नज़र आया, ये देखें। हालांकि हमें 2रा साल हो गया घर के अंदर। सो ये फ़ायदा होता है मैट्रेस कवर का कि बच्चे लिपस्टिक मेकअप कोई ना कोई चीज़ गिरा ही देते हैं, तो इससे आपका मैट्रेस भी प्रोटेक्टेड रहता है। पानी गिरे कोई चीज़ भी, मैट्रेस ख़राब नहीं होता। सो मैं खैर इसका लिंक लगा दूंगी ना, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर देंगे। मेरा मोबाइल टूट गया। ये घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसका ऐसा मोबाइल होता है, सो वो मैं हूँ। सो मैंने सही नहीं करवाया, इसके ऊपर खर्चा इतना रहा था 1,20,25 हज़ार। मैंने कहा ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जब तक यूज़ होता है। देख लें, ये वाली बेडशीट मैंने इस कमरे में बिछा दी थी और इस कमरे में भी मैंने मैट्रेस कवर बिछाया हुआ ताकि इसका भी मैट्रेस ख़राब ना हो। ये कोई, और ये धुल कर आई है। सो काफ़ी लोग बोलते हैं आप धुल के आती है, दिखाती नहीं है। इसलिए नहीं दिखाती कि लोगों को होता है कि नई चीज़ दिखाएं, क्योंकि मोस्टली सारी दुनिया ऑनलाइन ऐप्स और यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह इसलिए यूज़ करती है। तो एंटरटेनमेंट मिल जाता है, दूसरी चीज़ ये घर बैठे उनको चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है, उनको कुछ खरीदना होता है, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। सो ये देख लें, धुलने के बाद भी इनका कोई कलर क्वालिटी कुछ भी ख़राब नहीं होता। ये देख लें, करीब से दिखाती हूँ आपको, ये देखें। सो मैं आप लोगों के लिए जो है वो कैलिनन का लिंक्स वगैरह लगा रही हूँ, ठीक है। आप लोग जाके वहाँ से ऑर्डर कर लें। कर्टेंस चाहिए, बेड शीट चाहिए, मैट्रेस कवर चाहिए, सोफ़ा कवर चाहिए, कुछ भी चाहिए आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, आईफोन कैमरे के अपोजिट लाइट में इतनी अजीब सी वीडियोस बनाता है,
ये देखें, अब देखें, अब कपड़े शपड़े धोने जा रही हूँ ऊपर। कपड़े धो चीज़ें समेटो, ट्रिप बहुत हो गए, अब काम पे फोकस करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर करना। अब मैं सारे व्लॉग्स एडिट करूँगी, नारान कागान हुंजा वगैरह वाले, और फिर वो आप लोग देखना कितना मज़ा किया था हम लोगों ने, वहाँ कहाँ रुके थे, कितना एक्सपेंस आया था, सारा कुछ वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और कोशिश करूँगी व्लॉग्स भी रेगुलर लगाऊँ। सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखेगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।